सभी सुधी श्रोताओं को नमस्कार। वाल्मीकि रामायण में अनेक मनोहारी संवाद हैं। राम और हनुमान के बीच संवाद है, राम और परशुराम के बीच, रावण और हनुमान के बीच, रावण और विभीषण में, अंगद और रावण के बीच, दो पात्रों के बीच, इस तरह के अनेक संवाद या परस्पर बातचीत, कहीं विचार विमर्श और कहीं वाक कलह के रूप में वाल्मीकि रामायण में ये संवाद आते हैं। इनमें बातचीत करने वालों की, संवाद करने वालों के मानस की परतें खुलती हैं, उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी चारित्रिक विशेषता सामने आती है, मनुष्य के कर्तृत्व की विलक्षणताएं इनसे सामने आती हैं। इन सब संवादों में सीता रावण के बीच होने वाले संवाद सबसे अलग हैं। अन्य संवादों से संस्कृत साहित्य में काव्य परंपराएं नहीं बनती। सीता रावण संवाद की एक काव्य परंपरा संस्कृत साहित्य में चली। वाल्मीकि के बाद अनेक कवियों ने सीता रावण संवाद पर अलग से भी काव्य लिखे। रामायण संबंधी अपने नाटकों में या महाकाव्यों में तो सीता रावण के बीच में होने वाले संवादों का उन्होंने निरूपण किया ही, पर यह एक ऐसा संवाद है जिस पर स्वतंत्र रूप से भी काव्य लिखे गए। इस दृष्टि से सीता रावण संवाद से जो वाल्मीकि में वर्णित हैं, एक काव्य परंपरा चल पड़ती है। इस संवाद की विशेषताओं पर यहाँ कुछ चर्चा करेंगे। इसके पहले दो बातें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि वाल्मीकि रामायण में सीता आदि से अंत तक छाई हुई है। वे प्रमुख चरित्र तो हैं ही, पर उनका सर्वातिशायी महत्व है वाल्मीकि रामायण में। रामायण की कथा जितनी राम की कथा है, उससे अधिक सीता की कथा एक तरह से है। रामस्य चरितम कृष्णम सीतायाश्च चरितम महत्। वाल्मीकि ने स्वयं कहा है कि राम का तो ये संपूर्ण चरित्र है ही, संपूर्ण जीवन चरित्र है ही, पर सीता का और भी बड़ा यह चरित्र है। दूसरी बात यह है कि सीता अत्यंत ही मितभाषिणी है, बहुत कम बोलती हैं और केवल रावण से उनको अधिक बोलना पड़ा। रामायण और महाभारत में एक अंतर तो यह भी है कि महाभारत के सारे ही पात्र वावदूक हैं, इलोक्वेंट हैं, बहुत बोलने वाले हैं। या तो वे बड़बड़ करते रहते हैं, बकबक करते हैं, या उसमें जितने ज्ञानी हैं वे जीवन दर्शन, जीवन के मर्म बताते हैं, धर्म के रहस्यों का प्रतिपादन करते हैं। अष्टावक्र हैं, उनकी अष्टावक्र गीता, उसका आख्यान महाभारत में उनके द्वारा कराया गया। विदुर की विदुर गीता है, और श्रीमद् भगवद गीता जैसा महान दार्शनिक काव्य, धर्म ग्रंथ, यह तो महाभारत में आता ही है। श्री कृष्ण पूरा का पूरा गीतोपदेश अर्जुन को इसमें करते हैं विष्णु पर्व के आरंभ में। इसकी तुलना में रामायण के पात्र इतना नहीं बोलते हैं, और जितना बोलते हैं वे बहुत सधा हुआ नपातुला प्रायः बोलते हैं। विस्तार उसमें व्याख्यानों का इस तरह का नहीं है। सीता तो इनमें सबसे कम बोलने वाले पात्रों में से एक है। वे कम बोलती हैं, पर जब बोलती हैं तो संसार डोलता है। उनका हर वाक्य सुनने वाले के चित्त में या तो उतरता है या उसके चित्त को झकझोर देता है, हिला देता है। वे एक परम बुद्धिमती और परम तेजस्विनी नारी भी हैं।
वे वीर क्षत्राणी हैं। और रामायण में मुख्य रूप से 3 पात्रों के साथ वे बातचीत या संवाद करती हैं। एक तो राम, उनके पति ही है। दूसरे हनुमान, वो भी केवल अशोक वाटिका में जब हनुमान आते हैं और राम का संदेश कहते हैं तो सीता राम के लिए अपना संदेश देती है। हनुमान की वो चिंता करती है, बेटे की तरह उनको देखती हुई स्नेह के साथ उनसे बात करती है। वो एक संवाद है, उस सबसे अधिक और विस्तृत लंबे संवाद कहना चाहिए सीता के रावण के साथ है। इन संवादों में दोनों के बीच में तकरार होती है, झड़प होती है। सीता की ओर से बहुत कड़ी भर्त्सना, कंडेमेशन जिसको कहते हैं, फटकार और लताड़ रावण के लिए इन संवादों में दी गई। रावण की ओर से अनुनय विनय है और एक रसिक की ओर से सीता को रिझाने का प्रयास है और धमकियां भी हैं। ये इन संवादों की विशेषता है और ये सीता और रावण के जो संवाद हैं, ये संवाद कला के दुर्लभ नमूने हैं। हमारे साहित्य के सबसे ओजस्वी और प्रभावशाली संवादों में से भी ये हैं। अनेक मार्मिक प्रसंग सीता और रावण संवाद के वाल्मीकि रामायण में अरण्य कांड और सुंदर कांड में आते हैं। सबसे पहले दोनों के बीच में संवाद होता है जब राम माया मृग का, स्वर्ण मृग का पीछा करते हुए चले गए हैं। सीता ने लक्ष्मण को भी जबरदस्ती कुछ जली कटी सुनाकर राम का पता लगाने के लिए भेज दिया है। मारीच की राम के स्वर में व्याकुल पुकार सुनकर वे चिंतित हो जाती हैं, कातर हो जाती हैं और लक्ष्मण से जाने को कहती हैं। बरबस लक्ष्मण को भेज देती है। सीता अकेली है कुटिया में। रावण परिव्राजक का रूप धर करके कुटिया में आता है। परिव्राजक सन्यासी की एक कोटि है जो घुमंतु सन्यासी, वांडरिंग मॉन्क, व्रजन करता रहता है। उसका वेश थोड़ा अलग होता है। एक स्थान पर टिके रहने वाले भी सन्यासी हो सकते हैं, परिव्राजक कहीं टिकते नहीं। उसका एक वेश अलग है क्योंकि उसको साथ में कुछ सामान रखना पड़ता है, क्योंकि निरंतर यात्रा में उसको रहना है, पैरों से सारी धरती को नापते रहना है। उसके वेश में वो सीता की कुटिया के सामने जा पहुंचता है। उसके वेश का थोड़ा सा वर्णन वाल्मीकि ने किया है। उसने शिखा धारण कर रखी है, हाथ में छत्र है, दंड और कमंडलू उसने टांग रखे हैं कंधे पर, पाँव में खड़ाऊ पहने हुए है और सीता सामने कुटिया के द्वार पर खड़ी हुई है क्योंकि राम और लक्ष्मण दोनों की प्रतीक्षा वे कर रही हैं। सीता को देखते ही रावण काम के बाणों से घायल हो जाता है और बहुत चिकनी चुपड़ी बातें उनसे करने लगता है। रावण भी प्रगल्भ है, बोलने में बड़बड़ करके बातें वह करता है और सीता से वह पूछता है, हे कांचन वर्णाभे, सुनहरे रंग वाली, दमकती हुई काया वाली, पीत कौशेय वासिनी, तुम कौन हो? तुम ह्री हो, श्री हो, कीर्ति हो, ये सब वैदिक देवियों के नाम गिनाने लगता है। तुम शुभ लक्ष्मी हो, अप्सरा हो, विभूति हो, या स्वच्छंद विचरने वाली रति तुम हो। और इसके बाद तो सीता को निहारता हुआ उनके रूप का वर्णन करने लगता है। प्राचीन काल में हमारे पुरखे स्त्रियों से बातचीत करने में, उनके रूप का वर्णन करने में मुखर हुआ करते थे, खुले मन के हुआ करते थे। मध्यकाल में आते आते हम में एक बनावटी कृत्रिम शर्म का भाव भर दिया गया, जो कि भारतीय परंपरा का भाव नहीं है। और क्रिश्चियनिटी की जो एक छद्म नैतिकता है, उसके द्वारा इस भाव को और भी ज़्यादा बल दिया गया। अब हम लोग कई तरह के वर्जनाओं में, टेबूज में, इनहिबिशंस में रहते हैं और हमारे मन खुले हुए नहीं हैं। पाप तो हमारे मन में है लेकिन मन हमारे खुल नहीं पाते हैं। हमारे पुरखे खुले हुए मन के थे, वे इसलिए अपने मन की बात कह देते थे। रूप का वर्णन करना है, स्त्री के मुंह पर उसके रूप का वर्णन, उसके एक एक देह की काया का वर्णन
कर रहे हैं, रावण भी यही करता है। सीता इस पर ध्यान नहीं देती है, वे कुछ भोले स्वभाव की हैं, जितनी वीर क्षत्रियाणी है, तीखा भी बोलती हैं, पर वैसे बहुत ही सरल हृदय की हैं। तो वे समझती कि कोई परिव्राजक है, सन्यासी है और बोल रहा है, उसकी बातों को अन्यथा नहीं लेती हैं और उसका आदर सत्कार करती हैं। पाद्य जो पैर धोने का जल है, अर्घ्य है, जो हमारे शिष्टाचार की पद्धति में अतिथि सत्कार जिस तरह से किया जाता है, वो उसका करती हैं और जो कुछ वो पूछ रहा है उसका उत्तर देती है। तो अपने सरल स्वभाव के कारण वे अपना पूरा किस्सा बताने लगती हैं कि किस तरह से कैकेयी ने वरदान मांगे, मैं रघुवंश की बहू हूँ, पुत्रवधू हूँ राजा दशरथ की, और राम को वनवास दिया गया मेरे पति को, और हम लोग किस तरह से यहाँ आए, इसकी कथा वो वर्णन करने लगती हैं। वो एक अकेली स्त्री जिस तरह से अपनी अपनी बातें करने लगती है, उस तरह से सीता एक तरह से साझा करती हैं अपने अपने जीवन की बातों को। उसको रावण को समझती हैं कि ये कोई निर्मल मन वाला सन्यासी है, यह समझ कर वे उससे अपने जीवन की कथा बताने लगती हैं। उसके बाद तो रावण उनको सुनते हुए रह जाता है, कितनी निर्भीक स्त्री है, किस तरह से बोल रही है मुझसे, यह उसको लगता है और अपने स्वभाव के अनुरूप फिर वो डींग हाँकने लगता है, अपने बारे में बताता है कि मैं त्रिलोकी का स्वामी हूँ, सारे देवताओं को मैंने पराजित कर दिया, मैं रावण हूँ, तुम मेरे साथ लंका चलो, यहाँ क्या कर रही हो इस वन में, इसको भूल जाओ और मेरे साथ विहार करोगी तो जंगल का वनवास जो यहाँ का है इसको भूल जाओगी। तब सीता को लगता है कि ये तो कोई पाखंडी है और वे उसको डपटने लगती है। ये सीता के जो वचन हैं, इतने ओजस्वी संवाद कम आते हैं हमारे साहित्य में, विशेष रूप से एक स्त्री के द्वारा इतने बड़े आतताई, तानाशाह और त्रिलोकी के स्वामी के प्रति सीधे कहे गए, उसके आंखों में आंखें डाल करके निर्भीक होकर कहे गए। सीता कहती हैं, महागिरि मिवाक्षोभ्यम महागिरि मिवाकंप्यम महेंद्र सदृशम पतिम महोदधि मिवाक्षोभ्यम अहम राम मनुव्रता। मैं महागिरि की तरह अकंप्य, महेंद्र या इंद्र के सदृश तथा महासागर की तरह अक्षोभ्य, जो कभी क्षुब्ध नहीं किया जा सकता, ऐसे अपने पति राम की अनुगामिनी हूँ। महाबाहुम महोरस्कम सिंह विक्रांत गामिनम नृसिंहम सिंह संकाशम अहम राम मनुव्रता। मैं महाबाहु, महोरस्क विशाल वक्षस्थल वाले, सिंह की तरह विक्रांत गति से चलने वाले, नृसिंह मनुष्यों में सिंह, स्वयं सिंह के जैसे राम की अनुगामिनी हूँ। पूर्ण चंद्राननम वीरम राजवत्सम जितेंद्रियम पृथु कीर्तिम महाबाहु अहम राम मनुव्रता। पूर्ण चंद्र के जैसे मुख वाले वीर, राजपुत्र, जितेंद्रिय और बड़ी कीर्ति वाले राम की अनुव्रता में हूं। अब इतना कहने के बाद फिर शब्द सीता के देखिए कि तू क्या है। रावण को वे बताती है कि तेरी औकात मेरे सामने, मेरे पति के सामने क्या है। त्वं पुनर्जम्बुका सिंही माम इहेच्छसि दुर्बलाम नाहम शक्या त्वया स्पृष्टुम आदित्यस्य प्रभा यथा। जम्बुक कहते हैं सियार को। त्वं पुनर्जम्बुका, तू सियार मेरे जैसी दुर्लभ सिंहिनी की कामना कर रहा है। तू मुझे छू भी नहीं सकता। नाहम शक्या त्वया स्पृष्टुम, जैसे कि सूरज को नहीं छुआ जा सकता है। चेतावनी भी इसमें है। राघवस्य पादपान कांचनान नूनम बहून पश्यसि मंदभाग। अरे अभागे, तू सुनहरे सपने देख रहा है, कांचन के स्वप्न तू देख रहा है। राघवस्य प्रियाम भार्याम यस्तमिच्छसि रावण। ये रावण,
जो तू राघव की, राम की प्रिय पत्नी की कामना कर रहा है। क्षुभितस्य च सिंहस्य मृगशत्रोस्तरस्विनः आशी विषस्य वदनात् दंष्ट्रा मादातुमिच्छसि। क्षुब्ध हुए सिंह और जो मृगशत्रु है उसके मुख से डाढ़ उखाड़ना चाहता है तू, और विकराल नाग के फण को छूकर उसके मुख से डाढ़ उखाड़ना चाह रहा है। मंदरम पर्वत श्रेष्ठम पाणिना हर्तुमिच्छसि कालकूटम विषम पीत्वा स्वस्तिमान गंतुमिच्छसि। तू पर्वत श्रेष्ठ मंदर को हाथ में उठाकर ले जाना चाह रहा है। तू कालकूट विष पीकर स्वस्थ होता हुआ यहां से चला जाना चाहता है, जो कि संभव नहीं होगा। और भी आगे सीता रावण को चेतावनी भी देती हुई कहती है, अक्षि सूच्या प्रमजसी जिह्वया लेढ़ी चक्षुरम। इसमें दुर्लभ बिंब है। सीता कितने प्रभावशाली ढंग से बात को कह सकती है इसको बताने के लिए। अक्षि सूच्या प्रमजसी, तू सुई से आंखें पोंछ रहा है, जीभ से छुरी को चाट रहा है, जो तू राघव की प्रिय भार्या को पाना चाह रहा है। सूर्या चंद्रमसौ चौभौ पाणिभ्याम अवसज्य शिलाम कंठे समुद्रम तरतुमिच्छसि। सूर्या चंद्रमसौ चौभौ पाणिभ्याम, सूरज और चंद्रमा दोनों को हाथ में लेकर के और गले में चट्टान बांधकर तू सागर तैरना चाहता है, सागर को तैर कर पार करना चाहता है। अग्निम प्रज्वलितम दृष्ट्वा वस्त्रेणाहर्तुमिच्छसि। तो धधकती आग को अपने कपड़े में बांध कर ले जाना चाहता है। इसमें वो यह भी बताना चाहती है कि मैं धधकती आग की तरह हूं, मुझे छूना मत। अयोमुखानाम शुगलानाम अग्रे चरितुमिच्छसि रामस्य सदृशीं भार्यां योधि गंतुम त्वमिच्छसि। तो तीखे शूलों के ऊपर चलना चाहता है, जो राम की प्रिय भार्या को तू पाना चाहता है। उसके आगे रावण को बहुत ही तेजस्वी शब्दों में वो कहती है कि तू है क्या हम लोगों के सामने। कहती है कि यदंतरम सिंह शृगालयोर्वने यदंतरम स्यंदनिका समुद्रयो। सिंह और सियार में जो फर्क है, जो अंतर है, जो एक नाले में और सागर में जो अंतर है, वही अंतर तदंतरम दाशरथे स्तवैव च, दशरथ पुत्र राम और तेरे बीच में वही अंतर है। यदंतरम कांचन शीस लौहयो यदंतरम चंदन वारी पंकयो। शीशे और कांचन में, दमकते सोने में जो अंतर है, चंदन और कीचड़ में जो अंतर है। यदंतरम हस्ति विडालयोर्वने, हाथी में और जंगली बिलाव में जो अंतर है, राम में और तुझ में वही अंतर है। यदंतरम वायस वैनतेयोर यदंतरम मुद्ग मयूरयोरपि यदंतरम सारस गृध्रयोर्वने तदंतरम दाशरथे स्तवैव च। ये सारी उपमाएं देती हैं कि कौवे और गरुड़ में जो अंतर है, एक छोटी सी चिड़िया मुद्ग पक्षी होता है, मुद्ग और मयूर में जो अंतर है, और सारस और गृध्र में जो अंतर है, वही अंतर राम में और तुझ में है। तू राम के सामने क्या है, यह वे बताती हैं अपने पति पर गर्व, अपने पति पर अनुराग। अंत में कहती है कि तेरी कोई युक्ति कारगर नहीं होगी, तो मुझे अगर जबरदस्ती ले भी जाएगा तो पछताएगा। तस्मिन् सहस्राक्ष समप्रभावे रामे स्थिते कार्मुक बाण पाणव। कार्मुक और बाण पाणी हाथ में लिए हुए जब तक मेरे पति राम मौजूद हैं, तब तक रतापि तेहम न जराम गमिष्ये। तू मुझे हर भी लेगा तो कोई बाल बांका मेरा नहीं होगा, मैं रहूंगी इस धरती पर इसी तरह। रावण सुनता रहता है और बलात्हरण सीता का करता है और लेकर के चल देता है। जटायु उसको चुनौती देता है। जटायु सीता को अपनी बहू के समान मानता है, दशरथ का वो मित्र है।
रावण पर वह हमला कर देता है। रावण उसके पर काट करके उसको मार डालता है। सीता को अब लगता है कि वो किसी बहुत क्रूर आतताई के शिकंजे में आ गई है। अभी तक वो समझती थी कि ये कुछ कर नहीं पाएगा, मेरी डपट से ही शायद घबरा जाएगा, लेकिन रावण उनको अपने पुष्पाश में जकड़े हुए उठा करके लिए जा रहा है। लेकिन सीता दुखी तो होती है, जटायु को अपने सामने मरता हुआ देख करके विषादग्रस्त भी होती है। रावण से फिर भी नहीं वो डरती, रावण के सामने नहीं घबराती, और उसी तरह से तेजस्वी स्वर में उसको डपटती रहती, उसके सामने गिड़गिड़ाती नहीं। वो समझ जाती है कि यह तो सचमुच में जैसा कह रहा था कि इसने देवताओं को भी जीत लिया है और यह आकाश मार्ग से मुझे ले जा सकता है। यह असाधारण कोई है। फिर भी एक निर्भीकता है एक स्त्री की, और सीता एक मानवी है, ये ध्यान में रखना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक आदर्श मानव है, सीता भी एक स्त्री है। कोई देवी शक्ति ऐसी उनमें नहीं है कि उसको भस्म कर दे, नहीं तो कर देती। इसी से बचने के लिए तो भक्ति काल में कल्पना की कि वो तो सीता ही नहीं थी, वो तो छाया सीता थी। राम ने सीता से कह दिया कि प्रिया अब हम कुछ लीला करेंगे, तुम पावक में करो निवासा, तुम तो अग्नि में जाके निवास करो और तुम्हारी छाया रहेगी यहाँ, क्योंकि रावण हरण करेगा, स्पर्श कैसे कर सकता है, जगदम्बा जगत जननी जानकी का देवी का, तो वो उसकी जगह एक माया सीता छाया सीता रहेगी। तो सारा जो मनुष्य लोक का यथार्थ है वो तो खत्म कर दिया आपने भक्ति भाव में एक प्रभु की लीला की कल्पना करके। ये जो कंस्ट्रक्ट है, ये जो आरोपण हुआ है, ये 1000 साल पहले हुआ है, वो 5000 साल की हमारी पुरानी कथा है, राम की वैदिक काल से चली आ रही कथा है। उसमें जो वास्तविक रूप है, उसमें जो सच्चाई है, उसको समझना चाहिए। वो सच्चाई हमारे काम की आज है। ये जो भक्ति भाव से समर्पण के द्वारा कथा गढ़ी गई है, वो उतनी ही दूर तक चलेगी जब तक कि अर्थत्राण के लिए प्रभु की जरूरत बनी रहेगी। जहाँ वो नहीं काम करेगी तो वहाँ क्या करेंगे, वहाँ अपनी मनस्विता से उत्तर देना पड़ेगा आतताई को, वही काम आएगा। सीता यही करती है, इतने गहरे संकट में भी वो रावण से उसी तरह से बात करती रहती, अपने शब्दों का अचूक प्रयोग बराबर वो करती रहती है। और वो रावण से कहती है उस समय भी कि तुझे शर्म नहीं आ रही है, हे नीच, न व्यपत्रप से नीच, करुणा अनेन रावण ज्ञात्वा विरहिताम माम यो चोरयित्वा पलाय से। मुझे अकेली देख करके चोरी करके तू ले जा रहा है कायर की तरह, तुझे शर्म नहीं आ रही है। अब वो समझ जाती है कि जो कुछ हुआ ये स्वर्ण मृग वाला, ये तो इसका खेल था रावण का, इतनी समझ तो उनमें है ही है। तो कहती है कि त्वयैव नूनम दुष्टात्मन भीरुणा हर्तुमिच्छता ममापवाहितो भर्ता मृग रूपेण माया। तूने मृग रूपी माया को रच करके मेरे पति को अपवाहित कर दिया, वहां से हटवा दिया कि तू मुझे चोरी से हर सके, ये सब तेरा छल था, यह अब मैं समझ गई। वो कहती है आगे उसको चेतावनी भी देती है और कहती है कि ऐसा गर्हित कर्म करके तुझे लाज नहीं आ रही है। ईदृशम गर्हितम कर्म कृत्वा कथम न लज्जसे, स्त्रियाश्च हरणम नीच रहिते च परस्य च। उसके पति की अनुपस्थिति में तूने एक सच्चरित्र स्त्री का हरण किया। लोग इतने बड़े यशस्वी त्रिलोकी के स्वामी की यही यशोगाथा क्या गाएंगे आगे चल के, तेरी यही कहानी क्या लोग गाएंगे, यह भी वे कहती हैं। और कहती है कि थोड़ी देर तू ठहर जा, आने ही वाले होंगे राम और लक्ष्मण, मेरे पति और देवर, उनके सामने तू क्या टिकेगा। मुहूर्तमपि तिष्ठस्व न जीवन प्रतिहास्यसि, थोड़ी देर ठहरा तू रह जा, तो जिंदा फिर यहां से नहीं लौटेगा। नहीं चक्षु पथम प्राप्य तयो पार्थिव पुत्रयो,
ससैन्यो भी समर्थस्तम मुहूर्तमपि जीवितुम। उन दोनों राजकुमारों के सामने जब यदि तू पड़ गया तो चाहे सारी सेना लेकर के आ जाए तो जिंदा नहीं जा पाएगा। यह जो तेजस्वी वाणी है उससे रावण को चेतावनी देती है, राम और लक्ष्मण के शौर्य का विस्तार से वर्णन करती है और वह कहती है कि कालपाश अब तेरे गले में पड़ चुका है, यदि तू मुझे इस तरह से ले जा रहा है नरक के द्वार तेरे लिए खुल गए। वे रावण को यह भी याद दिलाती हैं कि किस तरह तेरे सारे बंधु बांधवों को राम ने उनका सर्वनाश कर दिया। खरदूषण व 14,000 राक्षस उन्होंने तुरंत समाप्त कर दी उनकी जीवन लीला। ये तेरा भी वही हाल होगा। लेकिन रावण निरंतर आकाश मार्ग से चलता रहता है, उनकी बातों को सुनता हुआ भी लंका में पहुंच जाता है सीता को लेकर के। और लंका में पहुंच करके सबसे पहले तो जो एक कामी भोगी पुरुष की प्रवृत्ति होती है कि मेरा कितना ऐश्वर्य है, मैं इसको दिखा देता हूँ तो जरूर ये प्रभावित हो जाएगी, इम्प्रेस्ड हो जाएगी यह सब देख करके। तो लंका में संसार का सबसे अधिक ऐश्वर्य है, स्वर्ण नगरी है, तो अपने सारे महल बताता है, अटूट जो ऐश्वर्य है वह सब बताता है और प्रलोभन देता है कि इतना बड़ा है जो साम्राज्य है, त्रिलोकी का जो साम्राज्य है, इसकी साम्राज्ञी में तुमको बनाऊंगा। और लंका की अलंघ्यता का बखान करता है, सारा ऊंच नीच कूटनीति के द्वारा सीता को समझाता है कि यह मत समझना कि इस लंका में कोई पहुंच सकता है बाहर का आदमी, ये किसी के द्वारा इसमें घुसना संभव नहीं है। इसलिए आशा तो छोड़ ही दो कि तुम्हारे पति यहाँ तुमको बचाने के लिए आ जाएंगे। वो सारी बुद्धिमत्ता पांडित्य अपना खर्च कर देता है सीता को समझाने में। वो कहता है कि मैं तुम्हें पुष्पक विमान में सैर कराऊंगा और यह भी कहता है कि यह मत समझ करके डरो कि धर्म का लोप हो जाएगा मुझे स्वीकार करने में, क्योंकि धर्म मेरे सामने क्या है। सारे संसार की स्त्रियां मेरे लिए लालायित रहती हैं, मेरे पास चली आती हैं। मैं त्रिलोकी का स्वामी हूँ, देवता मेरे सामने झुकते हैं, तो धर्म भी मेरे लिए अनुगत है। हर तानाशाह को यह भ्रम होता है कि जो वो कर रहा है वही धर्म है, वही सत्य है, चाहे जितना दुराचरण वह कर ले उसके लिए सब कर्तव्य है, करणीय है। रावण को भी यह भ्रम है कि जो मैं कर रहा हूं वह सही है। हर आतंककारी को आतताई को अपने बारे में मुगालता हुआ करता है। सीता से भी कहता है कि इसमें कोई अधर्म नहीं होगा, तुम जो मेरी यदि हो जाओगी। और इतना सब कहने के बाद फिर थोड़ा सा उसको धमकाता भी है। वो कहता है नेमा शून्या मया वाचा शुष्यमाणे न भाषिता। मैंने खोखली बात नहीं की है, शून्य बातें मैंने नहीं की हैं तुमसे। जो कुछ मैंने कहा है यह भी समझ लेना कि आज तक रावण का सिर किसी स्त्री के सामने नहीं झुका, मैं तुम्हारे सामने अपना मस्तक झुका रहा हूँ। यह भी वह कह देता है कि मैं दास की तरह अपना माथा तुम्हारे चरणों पर रखता हूँ, मुझे तुम स्वीकार कर लो। और फिर कहता है कि और किसी स्त्री के लिए मैंने ऐसा नहीं किया, देवता मेरे सामने झुकते हैं, संसार की सारी स्त्रियां लालायित रहती हैं मेरे लिए, तो पहली बार मैं ऐसा कर रहा हूँ। यह सब अनुरोध भी है, धमकी भी है, चेतावनी भी है। लेकिन सीता कोई प्रभावित उससे नहीं होती, कुछ भी कोई असर उसकी इन सारी बातों का उन पर नहीं। वो कहती है सदैव हुए स्वर में, यदि तूने प्रत्यक्ष मेरा हरण किया होता तो जिस तरह से जनस्थान में पंचवटी में राम ने 14,000 राक्षसों को धराशायी कर दिया कुछ ही क्षणों में, उसी तरह से संग्राम में तू भी अभी तक धराशायी हो चुका होता। और यह कहती है कि ठीक है, तू सर्वशक्तिशाली है, संसार का सबसे शक्तिमान व्यक्ति तू है, यह सब होते हुए भी मेरा तू क्या बिगाड़ लेगा। इदम शरीरम निस्संज्ञम, ये शरीर मेरे लिए मेरा कुछ नहीं, इसका तू चाहे जो कर ले।
बंधवा घाते यशुवा, इसको तू कारागार में डाल करके बांध दे या इसको समाप्त कर दे, मार डाल। नेदम शरीरम रक्षम में जीवितम वापि राक्षस, मुझे शरीर की चिंता नहीं, शरीर को बचाना मैं नहीं चाहती, मैं अपने जीवन को बचाना नहीं चाहती, मैं राम के लिए जी रही हूं। तो बाकी शरीर के साथ यदि तू कुछ इस तरह का हत्या करता है, बांध लेता है, तब भी उसका कुछ नहीं। ये एक परिपूर्ण निर्भीकता का जो स्वरूप होता है वह सीता में हम देखते हैं। और जब तक मन में थोड़ा सा डर है और अपने सत्य पर स्थित होकर के नहीं बोल रहा है आदमी, तब तक तो तानाशाह उससे नहीं डरेगा, उसको डराएगा। लेकिन जब मौत की चिंता बिना किए कोई आदमी अपने सत्य पर अटल होकर के बोलता है, जैसा कि गांधी बोला करते थे अंग्रेजों के सामने, अंग्रेज लोग उनसे घबराए, किसी के बम फोड़ने से, क्रांतिकारियों से अंग्रेज लोग घबराए नहीं, एक अकेले नंगे फकीर से इसलिए घबराए कि वो अपने सत्य पर अटल होकर के सत्य बात सीधे सीधे कह सकता है, उससे डरता है तानाशाह। तो रावण यह तो समझ जाता है कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा असाधारण स्त्री है, तभी तो वो कामना करता है। जो साधारण है उसकी कामना तो रावण नहीं करता। तब सीता यह कहकर के जब चुप हो जाती है तो इतना ही रावण कहता है कि 2 महीने की मोहलत देता हूं, 2 महीने बाद यदि तुम मुझे अपने आप को समर्पित नहीं कर दोगी तो मेरे रसोइये तुम्हें काट कर सुबह का नाश्ता बना देंगे। प्रातराश शब्द का प्रयोग करता है, मतलब लंच या डिनर नहीं, सुबह की एक छोटी सी डिश उससे मेरे लिए बनेगी, ऐसा कह करके चला जाता है। दिन पर दिन गुजरते चले जाते हैं। रावण रोज आता है सीता के सामने, उसी तरह से साम दान दंड भेद समझाता है, उसको धमकियां देता है। राक्षसियों से, जो विकराल क्रूर चेहरों वाली राक्षसियां हैं, उनसे आतंकित उसको कराता है। एक स्त्री ने इतना आतंक हमारे इतिहास में कभी नहीं झेला होगा। उसके बीच में अपनी पूरी निर्भीकता से सत्य पर वह अटल रही हो, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण हमारे इतिहास में नहीं मिलता। जो कातर नहीं हुई, जो गिड़गिड़ाई नहीं, जो झुकी नहीं, ऐसी स्त्री का एक उदाहरण है हमारे इतिहास में, जो इतने आतंक से दिन पर दिन डराई जाती हुई, धमकाई जाती हुई एक अजनबी देश में अकेली रह रही, जो कि बहुत सरल मन वाली स्त्री, कोमल मन वाली स्त्री, प्रेम से भरी हुई स्त्री और वीर क्षत्रियाणी तो थी ही। यह सीता का ही चरित्र हमको ऐसा मिलता है। इसलिए सीता के रावण के प्रति कहे गए वचन उतने ही दुर्लभ है। वो माया सीता के कहे हुए वचन तो हम जानते हैं, जो तो सीता बोल ही नहीं रही हो, तो माया सीता बोल रही, चाहे जो कहें। हालांकि वो भी इस तरह से कहीं नहीं बोलती। वाल्मीकि ने जैसा कहलवा दिया सीता से रावण के लिए, वैसा संस्कृत के कुछ कवियों ने उसकी अनुकृति में जो लिखा, वहां तो बात है। लेकिन भक्ति काल में आते आते वो सारा तेज, मनुष्य का अपने सत्य पर अटल होकर खड़े होने का जो तेज था, वह तो छिन गया हमसे। हमारे समर्पण में, हमारे देवता के चरणों में मस्तक रगड़ने में जो वैदिक ऋषियों का बोध था, विश्वबोध था, वह खत्म कर दिया गया। और अब जयशंकर प्रसाद जैसे कवि फिर से आह्वान करते हैं, दयानंद फिर से आह्वान करते हैं, विवेकानंद फिर से आह्वान करते हैं कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोध था। ये जो हमारा सच्चा स्वरूप था उसको फिर से पहचानो। तो क्यों कर रहे हैं? तो कुछ छूट गया है हमसे। सीता जिस तरह से बोलती है उसमें वह सब है जो हमने छोड़ दिया। ये सब ईश्वर की माया, ईश्वर की लीला का बखान करते करते, और उसमें बड़ी सुविधा हो जाती है। इस समय तो सैकड़ों टीवी के चैनल हैं, उन पर यही निरंतर बखान हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सब सत्ताएं चाहती हैं कि इसमें लोग गाफिल रहें, सच्चाई को कहने वाले लोग न रहें इस देश में, और यही सब होता रहे। आप सिर हिलाइए, मगन होइए, तन्मय होइए इसमें। धर्म के नाम पर जो कुछ अफीम बांटी जा रही है उसमें,
सत्य को, ज्वलंत सत्य को भूल जाइए। लेकिन सीता तो उस ज्वलंत सत्य जो कि आग की तरह दहकता हुआ है, उसकी प्रतीक है। अब सुंदरकांड में उनके कुछ संवाद हैं रावण से, और रावण बार बार आता है, वे उसी तरह से बात करती हैं, समझाती भी है कि बिल्कुल संभव नहीं होगा मुझे पाना तेरे लिए। उससे यह भी कहती हैं कि तेरे अंतपुर में इतनी रानियां हैं, तू उनमें मन लगा, मेरे लिए कामना छोड़ दे। नमाम प्रार्थयितुम युक्तस्त्वं सिद्धिमेव पापकृत। तेरे जैसे पापी के लिए मेरे जैसी स्त्री की कामना करना ठीक नहीं। और राम को मैं भूल नहीं सकती, राम की मैं जो अनुव्रता हूं वैसी ही मैं निरंतर बनी रहूंगी। ये बार बार कहती हैं और बताती हैं कि राम के लिए मेरे मन में क्या भाव है। सीता के ही शब्दों में हम जानते हैं कि राम के लिए किस तरह का भाव उनके मन में रहा है। ना हम शक्या लोभयितुम ना हम ऐश्वर्येण धनेन वा। संसार के सारे ऐश्वर्य से, संपत्ति से मुझे ललचाया नहीं जा सकता। अन्योन्या राघवेणाम भास्करेण प्रभा यथा। मैं राम के साथ उसी तरह से संप्रक्त हूं, अन्योन्य हूं, अविभाज्य हूं, जैसे सूर्य से उसकी किरण सदैव के लिए जुड़ी रहती है। अलग नहीं किया जा सकता उनसे। मुझको देह से अलग होने पर भी अलग नहीं हो सकती मैं उनसे। उपमा देती है कि किसी विद्वान ज्ञानी की विद्या को जैसे उससे नहीं छीना जा सकता। उसका शरीर खत्म कर दोगे तो विद्या तो नहीं उसकी खत्म कर सकोगे। इसलिए अहमोपैकी भार्या तस्यैव वसुधा पते व्रतस्नातस्य विप्रस्य विद्येव विदितात्मना। मैं विदितात्मा राम की पत्नी हूं, जैसे कि विद्वान स्नातक की विद्या उसके साथ रहने वाली हुआ करती है। और शब्दों में उनके आग वैसी ही बनी हुई है। इतना सब आतंक, धमकी, डराना धमकाना झेलने के बाद जब रावण सामने आता है तो उससे वही बात तीखे स्वर में वो फिर कह देती हैं। नैगंधम उपाघ्राय राम लक्ष्मणयोस्त्वया शक्यम संदर्शने स्थातुम शुना शार्दूलयोरिव। रावण जो उनको सुंदरकांड के 18वें सर्ग में 25 श्लोकों में बहुत देर तक धैर्य से समझाता है, उस सब के उत्तर में वो यही कहती है कि राम और लक्ष्मण जब आ जाएंगे तो उनकी गंध भी पाकर के तुझे भागना पड़ेगा। भाग जाएगा जैसे कि कुत्ता शेर के आने पर भागता है। ये औकात रावण की सीता की दृष्टि में अभी भी है। लंका में, अशोक वाटिका में, उसके सारे ऐश्वर्य के बीच उसको देखते हुए भी, और उसी शब्दों में वह कहती है कि तू बहुत शूरवीर बनता है, अपनी वीरता का बखान करता है, कुबेर का तू भाई है, तो तूने धोखे से मेरा अपहरण कैसे किया। और यह कहती है कि मैं तुझे भस्म कर सकती हूँ, मैंने इतनी तपस्या की है जीवन में, लेकिन मैं राम की प्रतीक्षा कर रही हूँ, ये उनका अधिकार है। वे अपनी पत्नी के साथ जो हुआ है उसका प्रतिशोध वे लेंगे, मैं नहीं लूंगी। ये विश्वास, इसके साथ वो कहती है कि असंदेशात् तु रामस्य तपसश्चानुपालनात् नत्वां कुर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। राम से मैं नहीं पूछ सकी कि मैं क्या करूं तेरा, इसलिए मैं कुछ नहीं तेरा करूंगी, ये वो कहती है। ये इस तरह के संवाद हमारी परंपरा में पहली बार वाल्मीकि के रामायण में आए, जो कि एक मनस्विनी नारी के द्वारा एक अपने समय के सबसे बड़े आतताई, अन्यायी और तानाशाह के प्रति कहे गए वचन हैं। इनसे हम यही सीख सकते हैं कि सत्य पर अटल यदि निर्भीक रूप में कोई रहता है तो तानाशाह भी उससे घबराता है। ये सीता ने जो किया वो हमारे इतिहास का पहला सत्याग्रह है। मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि असहयोग आंदोलन का हमारे इतिहास में सबसे पुराना, सबसे पहला नमूना यदि देखना हो तो वह भी रामायण में है, जहां पर राम वनवास के लिए जाते हैं, पैदल निकल पड़े हैं,
तो अयोध्या के सारे लोग, सारी प्रजा सड़क पर उतर आती है और वह कहती है कि कैकेयी हमारे घर सेंत करके रख ले, उन पर रेड करा ले, जो करे, हम तो छोड़ करके चल दिए। अयोध्या हमारे लिए अयोध्या नहीं है, जहाँ हमारे राम है वही हमारे लिए अयोध्या है। और वो चल पड़ते हैं राम के पीछे पीछे। ये असहयोग, ये हमारी पूरी परंपरा में, गाँव में, ग्राम समाज में, जो हमारा पारंपरिक समाज है उसमें ये परंपरा रही है। इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का जब उदाहरण दिया अपने इतिहास से, तो उन्होंने कहा कि हमसे पहले गांव के लोग, जब जमींदार अत्याचार करता था तो पूरा गांव छोड़ देते थे कि किस पे राज करेगा, प्रजा अगर नहीं रहेगी तो राज किस पे करेगा, और कहीं जाकर के हम रह लेंगे, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग क्या कर लेगा हमारा, या मर जाएंगे, शरीर को कुचल देगा, लेकिन सत्य, अपना सत्य नहीं छोड़ेंगे। तो यह जो सत्याग्रह सीता हमारे यहाँ करती हैं और जिस तरह से वो सामना करती हैं, उससे आज हम यही सीख सकते हैं कि आज जो हो रहा है, आज तो सत्य बात वास्तव में नहीं कहने का साहस हमारे यहाँ रह गया। यदि कहने का साहस उसी तरह से होगा तो उसका असर होगा। हमारे संसदों में, विधानसभाओं में हंगामे खूब होते हैं, और जो हंगामा करने वाले हैं और जिनके लिए हंगामा किया जाता है, दोनों में लगता है कि एक तरीके का पैक्ट है, समझौता है कि तुम हंगामा करते रहो और हम अपने कानून पास कराते रहेंगे। दोनों को सुविधा है, तो दोनों इस भाव से खेल खेलते हैं कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, और अंटी मेरी जेब में। यह है, दोनों ओर से दोनों की चांदी एक तरह से होती है। ऊपर ऊपर से तो कहते हैं, जनता के सामने अपना एक चेहरा बताते हैं, वो भी और ये भी सब यही कर रहे हैं। सच्चाई नकाब उतार करके उगलने का साहस उनमें नहीं है। इन शब्दों के साथ सीता के चरित्र से, और जो उन्होंने रावण के प्रति अपनी तेजस्विता के साथ वचन कहे, उनकी परंपरा किस तरह से हमारे साहित्य में प्रतिफलित हुई है, इस पर अवसर रहा तो फिर कभी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।